तो आइए आज स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ये सीखे थे कि किसी भी दो लाइन, अगर कोई भी दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस पर और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इस एंगल बेस्ड पे क्वेश्चन जो है लगभग हमको 2-3 टाइप के मिल सकते हैं। ये बनाने वाले के ऊपर है कि वो और भी टाइप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, इनको जो है सॉल्व करते हैं। एक में एंगल दिया हुआ है और लाइन में किसी कोऑर्डिनेट वैल्यू पूछा है, जो कि हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है, और दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं कि हमें 2 लाइन दिए हैं और उनके बीच के उनमें से किसी एक लाइन का स्लोप फाइंड करवा रहे हैं, या हो सकता है हमसे एंगल भी फाइंड करवा सकते हैं। तो कल हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि कोई भी 2 लाइन है, ये समझ लीजिए हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक। ये मान लीजिए हमारी लाइन L2 है, ये हमारी लाइन L1। हम क्या सीखे थे कि हमें जिन 2 लाइनों के बीच में एंगल पूछा जाएगा, ठीक है, हमें जिन 2 लाइनों के बीच में एंगल पूछा जाएगा उसमें जो पहली वाली लाइन होगी जहां से हम स्टार्ट करेंगे उसका स्लोप मानेंगे m1, और हमको मूव किधर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमारी इनिशियल लाइन को m1 मान लेंगे और उस लाइन से जिस लाइन के बीच में एंगल पूछा जा रहा है उसकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसका स्लोप क्या मानेंगे, m2, ठीक। ऐसा करने से हमें क्या होगा कि इनके बीच में जो एंगल आएगा tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर हमें मॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने इनिशियल लाइन के स्लोप से, अपने इनिशियल लाइन से मूव करते हैं दूसरे लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर, ठीक, तो जो उनके बीच का थीटा आएगा ना वो ऑलरेडी हमें पॉजिटिव मिलेगा, जिससे हमें मॉड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि यहाँ पर मॉड लें कि ना लें, या कोई आपको परेशानी है, तो आप सीधे से मॉड लगा के सॉल्व कर लें। जो भी रिजल्ट आएगा 2 वैल्यू आप 2 वैल्यू में ओपन कर देना, प्लस और माइनस में, ठीक है। ये रहा हमारा वो। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज π/4। मान लीजिए यही हमारे 2 लाइन है, इनके बीच का एंगल क्या है, π/4 है, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। तो मान लेते हैं कि इसमें से हमारे इस लाइन का स्लोप क्या है, 1/2 है, ठीक है। एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, ठीक। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, हम थीटा की बात की, थीटा जब फाइंड करेंगे ना तब हमें मॉड लेना है कि नहीं लेना है, उस समय हम ऐसा सिलेक्शन अपना बनाएंगे। लेकिन अगर हमें स्लोप की बात कर दिए हैं, ये सब फाइंड करवा रहे हैं, तो वहाँ पर मॉड लेकर सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही हमारी लाइन हो सकती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसको अगर हम आगे बढ़ा दें और हमें पता तो है नहीं कि ये लाइन यहीं से जाएगी, तो क्या हम ऐसे नहीं ड्रा कर सकते हैं, बोलिए। ये तो हमारा लाइन ये हो गया ना, तो इसके बीच में तो वो एंगल आ सकता है, हो सकता है वो इस तरह से एंगल बनाना, तो आप मॉड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें थीटा की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि अपने इनिशियल लाइन जो सबसे कम स्लोप वाली लाइन होगी वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा वाले स्लोप वाले लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे। तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको m1 मान लेंगे, जिस पे जाके पहुँचेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे उसको मान लेंगे m2, ठीक। और उसके बाद हम अपना एंगल फाइंड कर लेंगे। यानी द एंगल बिटवीन 2 लाइन इतना है, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ, यहाँ पर तो ऑलरेडी हमको π/4 दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 1/2, तो हमने इसका स्लोप 1/2 मान लिया है, ठीक है। ध्यान देना, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, तो इसके स्लोप को हमने क्या मान लिया, m2 मान लिया, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। tan थीटा, यहाँ पर थीटा में कितना दिए हैं, π/4 दिए हैं, तो यहाँ पर जब आप π/4 रखेंगे, tan π/4 कितना होता है, यहाँ पर देख लीजिए, बेवजह हमको एक बार इसे लिखेंगे तो इसमें समय लगता है। तो tan π/4, थीटा की जगह जब आप π/4 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पर m2 की बात हमसे कर रहे हैं, m2 फाइंड करवा रहे हैं। m1 हमें कितना दिया गया है, 1/2 अपान 1 प्लस 1/2 इंटू m2, ठीक। अब मॉड को यहाँ से जब आप हटाएंगे ना तो इस 1 के सामने 2 साइन आएंगे, एक प्लस एक माइनस। आपको तो पता है नहीं कि इस मॉड के अंदर ये जो क्वांटिटी है, ये जो भी वैल्यू लिखा गया है, ये प्लस में है कि माइनस में, ठीक। मॉड का काम क्या होता है, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी गई है अगर वो माइनस में है तो वो क्या करेगा, उसके बाहर एक और माइनस लगा देगा ताकि वो उसको पॉजिटिव बना सके। और अगर क्वांटिटी पॉजिटिव में है तो वो कुछ नहीं करेगा, जैसे है वैसे बाहर कर देगा। चलिए, तो एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा m2 माइनस 1/2 अपान 1 प्लस m2 अपान 2, ये कितना हो गया, -1। और एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा m2 माइनस 1/2 अपान 1 प्लस m2 अपान 2, ये क्या हो जाएगा, 1। अब आप यहाँ से इनको सॉल्व कर लेना, इनको इधर मल्टीप्लाई करना, m2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से निकाल लेना, ठीक।
ठीक है, 2 की वैल्यू निकाली देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखना, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ पर देखना, इसको जब आप इधर ले जाएंगे तो -1 माइनस m2/2 हो जाएगा। -1 यहाँ पर है, ये 1/2 ले जाओगे तो इधर तो -1/2 बचेगा, और -m2/2 इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 इधर आएगा, 3m2/2, और उधर -1/2, 2 से कैंसिल कर दोगे तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी m2 इक्वल टू -1/3। ठीक, आइए दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप उधर ले जाओगे, 1 + m2/2 हो जाएगा। ठीक, इस 1/2 को भी उधर ले जाओ, 1 के साथ ये 3/2 हो गया, और इस m2 को इधर लाओ तो m2/2 हो गया, 2 नीचे से गायब हो गए, तो m2 की वैल्यू एक क्या आ गई, 3। m2 की वैल्यू एक क्या आ गया, 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रिजल्ट हमें दे रहा है -1/3, एक दे रहा है 3। इसका मतलब समझ रहे हो कि कोई हमें एक लाइन मिलेगी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करो ना, तो ये कितना बना रहे हैं, -1 दे रहे हैं। इसका मतलब एक लाइन तो ऐसी भी होगी जो m2 के इस तरीके से जा रही होगी, और इनके बीच का भी एंगल हमें कितना मिल रहा होगा, 45 डिग्री मिल रहा होगा, π/4 मिल रहा होगा ना, रेडियन में दिया है तो कोई बात नहीं। चलिए रेडियन में दे चाहे किसी में दे, रेडियन फेडियन आप जाकर बुक में पढ़ लेना। ठीक है, सॉरी जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, π/4। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यही वाली लाइन हमारी m1 होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आप यहां पर देखिए, ये भी तो हमारा m2 निकल के आया है। ठीक, ध्यान देना। अब आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करें, ये आपकी लाइन है यहां से, अब आपको π/4 मिल रहा है। ठीक है, तो जब स्लोप वगैरह इन सब की बात करें जो है, तो वहां पर आप मॉड लेकर सॉल्व कर ले। ठीक है, लेकिन जब हमें दो लाइनों के बीच में एंगल की बात करें और स्लोप पता हो, ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं, दो लाइनों के बीच में एंगल की बात करें और स्लोप हमें पता हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जो सबसे कम स्लोप वाली लाइन होगी वहां से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा वाली स्लोप वाली लाइन होगी वहां तक जाएंगे। जो सबसे कम वाली होगी उसका स्लोप m1, जो सबसे ज्यादा वाली होगी उसका स्लोप m2। ठीक, ज्यादा क्या कहना है, मतलब नेगेटिव माने लगे या पॉजिटिव, जो भी हो, जरूरी नहीं पॉजिटिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें मॉड हटाने में आसानी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर कह रहे हैं लाइन थ्रो द पॉइंट -2, 6 एंड 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो पॉइंट्स, इतना 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ध्यान, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें पहले आप अपने एक्सिस को बना लें। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक, क्वेश्चन नीचे है, सॉल्व ऊपर करें। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट बता रहे हैं, लाइन थ्रो दी पॉइंट इतना। आप थोड़ा सा ना क्या किया करें, थोड़ा सा रफ स्केच बनाया कर। यहाँ पे हमारा हो गया ओरिजिन, इसके इधर आएंगे -1 -2, हमें क्या दिए -2, देखिए 0 -1 -2। ठीक, ये पॉइंट हो गया, और उसके बाद y कितना दिए 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये रहा हमारा पॉइंट। ठीक, -2, 6। थोड़ा डायग्राम अगर थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करेंगे शायद आप क्वेश्चन सॉल्व करने में फंसे ना। एंड 4, 8, एक पॉइंट है 4, 8, यहाँ से चलिए 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक, और ये हो गया 6 7 8, तो एक पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर 4, 8। ठीक, इच परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो, एक लाइन जा रही है यहाँ से, इन दोनों पॉइंटों से होकर एक लाइन जा रही है। ठीक है, ये कोई लाइन है, और लाइन है तो दोनों इंड इसके जो है स्टार्ट में रहेंगे। अब करें इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, अब करें कि ये वाली जो लाइन जा रही है इन पॉइंट से वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे लाइन के जो इन पॉइंटों से जा रही है 8, 12। चलिए यहाँ पर हो गया 4 5 6 7 8, 12। चलिए भैया यहाँ पर हमारा 8 हो गया था ना, 9 10 11 12, यहाँ कहीं पॉइंट हो गया, ये रहा, ये पॉइंट गया यहाँ है 8, 12। ठीक है, वो हमारी एक पॉइंट है। एंड एक और पॉइंट है x, 24। आप बताइए कोई एक पॉइंट होगा जो x, 24, हमेशा मान लेते हैं कि पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा, अपने लिए मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर ही लाई कर रहा हो। y एक्सिस 24 हो सकता है, लेकिन x एक्सिस कुछ भी हो सकता है, तो x एक्सिस के अनुसार वो पॉइंट ऐसे ऐसे वेरी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि y तो कांस्टेंट कर दिए, 24 कर दिए, x कुछ भी वैल्यू ले सकते। हमने ऐसा मान लिया कि क्या है x, 24 है, कोई लाइन है जो इन पॉइंटों से होकर जा रही है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ध्यान देना, हम लोग स्लोप में एक क्या पढ़े हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीपल क्या आएगा, -1 के बराबर आएगा। आइए इनका स्लोप देख लेते हैं। इनका स्लोप आप यहीं पर निकालिए, बताइए क्या होगा। ये अगर y2 है तो
इसके साथ हम जो है तब वह क्या फार्मूला लगाएंगे, अगर y2 माइनस y1 कर रहे हैं स्लोप फाइंड करने के लिए तो नीचे x2 माइनस x1 होना चाहिए, और अगर y1 माइनस y2 कर रहे हैं तो नीचे x1 माइनस x2 होना चाहिए। चलिए y2 माइनस y1 करिए, 8 में से 6 गया कितना आ गया 2, 4 में से माइनस 2 घटाएंगे कितना आ गया 6, तो इसका स्लोप कितना हो गया 1/3। चलिए इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप y2 माइनस y1, 24 में से 12 घटाओगे 12 आ जाएगा, x में से 8 घटाओगे a, x माइनस 8 है। अब ये दोनों लाइन देखो एक दूसरे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों का स्लोप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मतलब m1 इंटू m2 करेंगे क्या रिजल्ट आने वाला है -1 आने वाला। तो 1/3 इंटू 12/x माइनस 8 करेंगे, रिजल्ट क्या आना चाहिए -1। यहाँ से आप काट दीजिए, इनको उधर ले जाइए, तो -x प्लस 8, x को इधर लाइए 4 को उधर ले जाइए, तो आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4। x को आप इधर 4 को उधर ले जाएंगे घटाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है 4, 24।